इतिहास में दर्ज हैं वो 5 जांबाज घोड़े जिनकी रफ्तार और बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। इतिहास गवाह है कि घोड़ों के बल पर कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। उस दौरान सेना में घोड़ों का चयन ध्यान से किया जाता था। तेज रफ्तार और बहादुर घोड़ों की नस्ल वाले घोड़ों को सही प्रशिक्षण के साथ लड़ाई में शामिल भी किया जाता था। फौज में शामिल होने वाले ये जांबाज घोड़े बिना थके कई मीलों तक सफ़र कर सकते थे और दुश्मनों से लड़ने के लिए पूरी हिम्मत लगा देते थे। आपको मिलवाते हैं इतिहास के 5 उन जांबाज घोड़ों से जिनकी रफ्तार और बहादुरी के किस्से सदा सदा के लिए अमर हो गए हैं। छत्रपति शिवाजी का घोड़ा। भारत के गौरववीर छत्रपति शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ लड़ीं। उनकी सेना में बहादुर घोड़ों को शामिल किया जाता था जो दुश्मन को धूल चटाने में उनकी मदद कर सकें। जानकारी के अनुसार उनकी सेना में भीमथड़ी और अरबी नस्ल के घोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। वहीं कहते हैं कि वीर शिवाजी का मानना था कि योद्धा को घोड़ों को बदलते रहने चाहिए। यही वजह थी कि उनके पास एक नहीं बल्कि 7 घोड़े थे। उनके नाम थे मोती, विश्वास, रणवीर, गजरा, कुशरा, तुरंगी और इंद्रयाणी। कहते हैं कि वीर शिवाजी के अंतिम दिनों में कृष्ण उनके साथ था और यह सफ़ेद रंग का था। स्टेलियन नस्ल का घोड़ा था। यह घोड़ा तेज रफ्तार के साथ ऊंची भूमि पर चढ़ने में भी सक्षम। दूसरा, महाराणा प्रताप का घोड़ा। महाराणा प्रताप के साथ उनके स्वामी भक्त घोड़े के नाम के बड़े सम्मान और गर्व से लिया जाता है। उनके घोड़े का नाम था चेतक। कहते हैं कि चेतक की रफ्तार दुश्मन को देखकर सेना की आंख फटी की फटी रह जाती थी। बता दें कि चेतन ईरान मूल का था और महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा। कहते हैं इसको कि एक बार मारवाड़ के दौरान और गुजराती व्यापारी आया जिसने पास 3 घोड़े थे जिनका नाम चेतक, तिराटक और अटक था। उनके में से एक चेतक था जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने उस व्यापारी से 3 घोड़े खरीद लिए। उन्होंने चेतक को अपने पास रखा, तिराटक को अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया और अटक को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। कहते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई में चेतक जो है दुश्मनों की छाती पर चढ़कर वार किया था, लेकिन बाद में वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराजा रणजीत सिंह की घोड़ी। महाराजा रणजीत सिंह को भी घोड़ों का बहुत शौक था। उनकी सेना में बेहतरीन घोड़े भर्ती हो जाते थे और एक बार महाराजा के दरबार में एक यूरोपीय अफसर आया। उसने बताया कि पेशावर के सरदार यार मोहम्मद खान के पास श्री नाम की एक घोड़ी है जिसकी रफ्तार तूफान जैसी है। यह बात सुनकर महाराजा ने घोड़ी लाने के लिए पेशावर के सरदार के पास अपने कई दूत भेजे, लेकिन उसने घोड़ी नहीं दी। बाद में एक यूरोपीय जनरल वेंटूरा को भेजा गया जो श्री को लेकर आया। कहा जाता है कि उस घोड़ी को लाने में उस समय के 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे। महाराजा रणजीत सिंह ने इस घोड़ी का नाम लैला रखा था। चौथा है सिकंदर का घोड़ा। कहते हैं कि सिकंदर मेडिसियोडियनिया ने ईरान के रोंता हुआ भारत की सीमा में दाखिल हुआ था। उसने यह लंबा सफ़र अपने प्रिय घोड़े के साथ किया था। माना जाता है कि जब सिकंदर 13 वर्ष का था तब से उसने यह घोड़ा मेसिडोनिया के एक व्यापारी से खरीदा था। वहीं यह घोड़ा भयानक युद्धों और विजयी यात्राओं में सिकंदर के साथ ही रहा। यह घोड़ा उस वक्त भी सिकंदर के साथ था जब सिकंदर की पोरस से लड़ाई हुई थी। 5वां, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे। एक का नाम था सतरंगी, दूसरे का नाम था पवन और तीसरे का नाम था बादल। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर बैठकर किलों की जो है 100 फीट ऊंची दीवार को पार कर गई थी। कहा जाता है कि वो घोड़ा बादल था जो इस तथ्य से पता लगा सकता है कि उनका घोड़ा कितना बहादुर था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।